हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीतू गंगवार। आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं ये समझेंगे। उसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स की ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म के होते हैं, वेयर a, b एंड c ये जो है वो रियल नंबर्स होते हैं एंड a एंड b आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, यानी a और b ज़ीरो नहीं हो सकते हैं और a, b, c ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस वाई प्लस 3 ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स की। यहाँ पर x एंड y ये दो वेरिएबल्स हैं एंड अगर हम इसे कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन से तो a की जगह यहाँ पर आ जाता है 2, b की जगह -1 एंड c की जगह 3। ठीक है, तो a, b, c ये जो है वो रियल नंबर्स हैं और यहाँ अगर हम देखें तो a और b ये दोनों कैसे हैं, नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। इस इक्वेशन को हम रीऑर्गेनाइज करके y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसकी हेल्प से हम इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हम 0 पुट करते हैं, जिसके लिए y की वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी, 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, यानी जब x 0 है तो y कितना है, 3। x इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं, तब हम y की वैल्यू देखेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 3 -2 प्लस 3 इक्वल्स टू +1। इट मीन्स कि x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +1। इसी तरह से हम x की वैल्यू +1 रखते हैं, तब हम देखेंगे y की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 1 प्लस 3 इट मीन्स 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू देखते हैं 2 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल्स टू -4 प्लस 3 इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -1। इसी तरह से x जब हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 3 4 प्लस 3 इट मीन्स 7, यानी जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 7 मिली। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। हमने इसे पहले से प्लॉट करके रखा है। यहाँ पर ये x एक्सिस है, इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स। ऐसे ही y में ये y एक्सिस है, इस पे जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखी थी तो y हमें 3 मिला था। यहाँ हम ग्राफ पेपर पर देखेंगे तो जब x 0 है तो y कितना है, 3 है। इसी तरह से हम देखें तो x इक्वल्स टू -1 पर y इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ में देखें x इक्वल्स टू -1 यहाँ है और y इक्वल्स टू 1 यहाँ है और ये पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। इसी तरह से x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 5 मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग, तो x इक्वल्स टू 1 उसके करस्पॉन्डिंग y इक्वल्स टू 5 हमें ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, -2 x इक्वल्स टू -2 तो y इक्वल्स टू -1, यानी x इक्वल्स टू -2 तो y इक्वल्स टू -2 ये पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। और x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 7 ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये सब पॉइंट्स जो हैं मिलकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हमें मिले ये x y के फॉर्म में हैं, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस लाइन के सॉल्यूशन कहे जाएंगे।
ठीक है, और ये सारे ही पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करेंगे। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे। इसमें 3 टाइप्स के पेयर होते हैं लीनियर इक्वेशंस के। पहला होता है कि पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि 2 लाइंस होंगी, क्योंकि ये पेयर है और दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर हम इन्हें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे एक्स वाई एक्सिस में, तो ये लाइंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जो कि होगा एक्स वाई के फॉर्म में, और ये एक ही पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी ये एक ही सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। तो इसका मतलब क्या होता है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस किस तरह की होंगी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ देखें तो इसका कोफिशिएंट a1 है, a1 कितना है 1, और b1 कितना है यहाँ पर -2, a2 कितना है 3 एंड b2 कितना है 4। ठीक है, तो a1 a2 यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। a1 अपॉन a2 अगर हम देखें तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, और b1 अपॉन b2 को देखें तो -2 अपॉन 4। तो ये जो है वो इक्वल नहीं है, और ये पहचान है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, सेकंड पेयर ऑफ एक लाइंस होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन होगा। इसमें पैरेलल का मतलब होता है इस तरह की लाइंस। आप रेल की पटरियों को देख सकते हैं, वो हमेशा पैरेलल रहती हैं, वैसे ही ये लाइंस भी हमेशा पैरेलल होंगी, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी कि कोई भी ऐसी x और y की वैल्यूज नहीं होंगी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इन लाइंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ भी बिल्कुल ये 2 इक्वेशंस होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसके लिए कंडीशन होती है आपकी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल x माइनस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम इसे पहले इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा 2 एंड c1 बराबर हो जाएगा -4। इसे हम सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2, b2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 एंड c2 इक्वल्स टू हो जाएगा -12। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 देखेंगे तो 2 अपॉन 4 जो कि सॉल्व होकर 1 अपॉन 2 मिल जाएगा, एंड c1 अपॉन c2 देखेंगे -4 अपॉन 12 तो माइनस से माइनस कट 4 3 जा, यानी कि a1 भी 1/2 b1 अपॉन b2 भी 1/2, सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो सेटिस्फाई कर गया, एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्योंकि c1 अपॉन c2 कितना आया 1/3। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। थर्ड टाइप होता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस का। ठीक है, तो
थर्ड है को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन है और जस्ट उसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं। और इसका यहाँ पर इस लाइंस पे जितने भी एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पर कोई लाइन इस तरह जा रही है, ठीक है, पहली लाइन, और दूसरी लाइन भी इसी तरह से इस पर कोइंसिडेंट हो जाती है, तो यहाँ पर जो जो इस पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी, जो भी इस पॉइंट्स इस लाइन पर सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो दोनों लाइंस पर सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो भी एक्स वाई का पेयर होगा वो दोनों का ही सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से यहाँ पर इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे इस स्ट्रेट लाइन पर जो कि दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब होता है कि इट हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पर क्या है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह से पहचानेंगे, यहाँ पर सिमिलर वही दो इक्वेशंस होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो है वो पहचान इसकी इस तरह से हम करेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 upon c2। For example, 2x plus 3y minus 9 equals to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equals to 0। यहाँ हम इसे कंपेयर करेंगे तो a1 is equals to 2, b1 is equals to 3 and c1 is equals to minus 9। सेकेंड वाली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a2 इज इक्वल्स टू 4, b2 इज इक्वल्स टू 6 एंड c2 इज इक्वल्स टू माइनस 18। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 अगर हम देखें तो 2 अपॉन 4 जो कि सॉल्व करने पर 1 अपॉन 2 मिल जाता है। इसी तरह से b1 अपॉन b2 देखें तो 3 अपॉन 6 जो कि सॉल्व करने पर ये भी 1 अपॉन 2 मिल जाता है। एंड c1 अपॉन c2 देखें तो माइनस 9 अपॉन माइनस 18, माइनस से माइनस कट 9 2 से 18, इसको भी सॉल्व करने पर 1 अपॉन 2 मिल जाता है। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। नेक्स्ट हम एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जांपल 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लिया इक्वेशन 2 ले लेते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 लिखा है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 7 x की जगह लिख देते हैं 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 7 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। 21 माइनस 14y 15y इज इक्वल्स टू 2 एंड ये हो जाएगा 29y इज इक्वल्स टू 19, y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, तो 3 माइनस 38 अपॉन 29। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं।
सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है एलिमिनेशन, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। इस मेथड को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 1 है। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेंगे, चाहे आप x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं या y के। ठीक है, तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। हमें यहाँ 2x दिख रहा है, इसको हम 2x बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन इसी के नीचे लिख लेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट होने पर सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा और ये यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1/5, ये y की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस वाई की जगह 1/5 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1/5, एलसीएम लेंगे 5, 25 माइनस 1 हो जाएगा 24/5। तो x की वैल्यू आ जाती है 24/5। थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट को। किस तरह से फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड देन b1 b2, यहाँ y और यहाँ 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इसको, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, और y अपॉन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1 एंड 1 अपॉन इसको यहाँ तो a1 b2 माइनस b1 a2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ a1 है 8, b1 है 5 एंड c1 है 9, a2 3, b2 2 एंड c2 है 4। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ, तो x अपॉन b1 तो 8 इंटू c2 है हमारा 4 माइनस b2 है हमारा 2 इंटू c1 है 9। सो y अपॉन c1 9, a2 3 माइनस c2 4 और a1 है 8। इसी तरह से 1 अपॉन a1 8, b2 2 माइनस a2 3 और b2 है 5। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x अपॉन 32, y अपॉन एंड 1 अपॉन 16 माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 14, y अपॉन माइनस 5 एंड 1 अपॉन 1। ठीक है, तो एक बार इसको ले लेंगे तो x अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, यहाँ से निकल जाएगा x इज इक्वल्स टू 14 और एक बार इन दोनों को ले लेंगे। सो y अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 एंड y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यूज निकल गई।